नमस्ते दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो सोलर कंपनी है या जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपनी है उनमें जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो किस किस टॉपिक पे हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो तो मैंने फ्रेशर के लिए बनाया है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर भी अगर इसको देखते हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस वीडियो का एडवांटेज मिलेगा। चलिए हम इसमें देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जो इंटरव्यू के टाइम पूछ सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में टॉपिक बताऊंगा और आगे हर एक भी टॉपिक पे एक अच्छे से डिस्कस किया हुआ ब्रीफली डिस्कशन में आपको वीडियो मिलेगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक अब देखेंगे। जो ये टॉप 10 टॉपिक्स है, फ्रेशर लिखा हुआ है इसमें, लेकिन एक्सपीरियंस वाले भी देखे तो उन्हें कहीं ना कहीं एडवांटेज ज़रूर होगा। बेसिकली जब कोई फ्रेशर इंटरव्यू देने जाता है किसी कंपनी में, मेनली सोलर या इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाया गया है। तो इसमें जब कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको क्या क्या पूछ सकता है उस वक्त ये डर रहता है। हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन उस वक्त क्या पूछ सकते हैं कंपनी वाले या कोई भी पूछेगा, तब क्या बोलना है क्या नहीं है, उसमें हम इसमें आपको बताएंगे। इसमें जो टॉपिक है जैसे करंट, वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, पावर, पावर फैक्टर, ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले ये बेसिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में ये चीज़ें बेसिक होती है, ये हमको आता है, लेकिन जब उस वक्त पूछते हैं तो क्या जवाब देना है, कैसे बताना है, क्या डिस्क्राइब करना है, वो है। फिर डायोड आ जाता है, ट्रांजिस्टर आ जाता है। डायोड में डायोड कितने टाइप के होते हैं, डायोड का क्या यूज़ है, कहाँ एडवांटेज है, कहाँ डिसएडवांटेज है, ट्रांजिस्टर के क्या है। उसके बाद आते हैं फ्यूज, रिले, सर्किट ब्रेकर। ये 3 चीज़ें ऐसी है, इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री काम नहीं करती है। आप ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बता सकते जहाँ फ्यूज, रिले या सर्किट ब्रेकर नहीं लगा हो। उसके बाद आपके रेक्टिफायर और इन्वर्टर है। इन्वर्टर घरों में भी यूज होता है। सोलर इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो बड़े इन्वर्टर होते हैं, उनके अलग वर्किंग प्रोसेस होती है, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे, इसमें सब कुछ देखेंगे। लेकिन आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। फिर थायरिस्टर आ गया, एसएमपीएस हो गए, इनके सबके टाइप्स है थायरिस्टर के, ये भी देखेंगे हम आगे। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई है। ये सब तो हो गए एक बेसिक टॉपिक। फिर अगर मान लो उनका थ्योरी में पूछने का मन है इंटरव्यू का, तो आपको पूछ सकता है किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल, किरचॉफ करंट लो, केसीएल, ओम्स लो, थेवेनिन थ्योरम वगैरह, और भी 2-4 टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद ये जो 2 टॉपिक है, ट्रांसफार्मर और आईजीबीटी, अगर आपने ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए आपको 50% तैयारी हो चुकी है इंटरव्यू की। क्योंकि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा हो। बिना ट्रांसफार्मर के कोई भी इंडस्ट्री, इवन आप कह सकते हो कोई भी इंडस्ट्री, चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे दूसरी भी इंडस्ट्री हो, बिना ट्रांसफार्मर के नहीं होती काम। तो ट्रांसफार्मर के लिए आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर डीपली आना चाहिए, उसकी एक एक चीज़, एक एक टॉपिक आना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे जैसे इसमें ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट्स का क्या यूज होता है, और कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। उसके बाद आईजीबीटी आ जाता है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका बेसिकली सोलर में बहुत ज़्यादा यूज़ है, सोलर इंडस्ट्री में, और भी कई जगह यूज़ है उसके। जैसे आईजीबीटी मॉसफेट और बीजेपीटी से मिलकर बना होता है, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम आगे पूरा वीडियो। लेकिन ये 2 टॉपिक है जो आईजीबीटी और ट्रांसफार्मर, ये आपका पूरा ये है कि अगर आपने इसको डीपली पढ़ लिया तो आपको कोई कंपनी हायर करने से नहीं रोक सकती। ये जो 2 टॉपिक है ये आप कह सकते हो बेस है एक। वैसे तो डेफिनेशन वगैरह उनको बेस कहा जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बेस है। उसके बाद हम देखेंगे आइसोलेशन, इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये जो चीज़ें हैं ये सब है। ये सब इलेक्ट्रिकल जहाँ जनरेशन होता है, जैसे बेसिकली ये सोलर 2 टॉपिक मैंने सोलर इंडस्ट्री के लिए लिया, क्योंकि मैंने अपनी हेडिंग में यही लिखा है कि भाई ये सोलर कंपनी के लिए अब जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके लिए है। और लास्ट में आ जाता है सोलर मॉड्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों इन सब टॉपिक के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो के अंदर। थैंक यू।